दोस्तों, दिल्ली का एक इलाका लगता है लाजपत नगर। वहाँ के फ्लैट में एक 22 साल के लड़के का शव मिलता है। पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस आती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। लड़का एकदम नग्न रहता है। लड़के के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इतनी बर्बरता इस लड़के के साथ किसने की है, क्योंकि उस 22 साल के नौजवान लड़के के शरीर से कीड़े निकल रहे हैं। पुलिस वाले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लड़के के साथ गैंगरेप हुआ रहता है। अब पुलिस आसपास पता करती है तो पता चलता है कि इस फ्लैट में 5 लड़कियां रहती थी और ये लड़का भी उन्हीं के साथ रहता था। आखिर 5 लड़कियां और एक लड़का, ऐसे में उन लड़कियों ने इस मासूम लड़के का रेप क्यों किया? आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी तक तो महिलाएं ही सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब तो लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। 5 लड़कियां मिलकर के एक लड़के की इज्जत लूट लेती हैं। पूरी घटना बताएंगे, आपको जागरूक भी कराएंगे ताकि आप सुरक्षित रह सकें। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों की प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। हैदराबाद से परवेज आलम, गुड्डू सिंह, राजू यादव, नीरज कुमार, फातिमा खान, नूर आलम, संजना सिंह, अंकुश यादव, नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ से नेहा वर्मा, रवि यादव, अंकुश सिंह, चंचल जी, मीना जी, अफरोज आलम, मरियम जी, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसी अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहे। जिन दोस्तों का नाम मैं अपने वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी अगली वीडियो में उनका नाम जरूर लूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, आज की ये घटना। बनी रही हमारे साथ अंत तक। विक्की, जिसके पिता का देहांत हो जाता है। विक्की जो कि उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का रहने वाला रहता है। विक्की जिसके पिता बैंक में कर्मचारी रहते, लेकिन अचानक विक्की के पिता को हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसे में विक्की जो कि इकलौता लड़का रहता है, पूरे घर की जिम्मेदारी विक्की पर आ जाती है। विक्की जो अभी हाई स्कूल का स्टूडेंट रहता है, वो कक्षा 10 में पढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक इस तरीके से पिता की मौत विक्की को तोड़कर रख देती है। क्यों? क्योंकि विक्की की जो माँ रहती है वो विधवा हो जाती है और जो अब विक्की की बहनें रहती हैं वो सभी जवान रहती हैं। उनकी शादी कौन करेगा? शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि विक्की की जो माँ रहती है वो अपने पति का जमा हुआ पूंजी राशि उससे ही घर का खर्च चला रही होती है। लेकिन धीरे धीरे जो पैसे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। विक्की की माँ को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपना जो ऊपर वाला मकान होता है, यानी कि जो फ्लोर होता है, उसे किराए पर दे देती है। अब जब किराए पर वो रूम उठ जाता है, फ्लैट उठ जाता है, तो इसके बाद घर में इतने पैसे आने लगते हैं कि घर में खाना बन सके। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि विक्की की जो जवान बहनें थी उनकी शादियां हो सके। अब जो विक्की की माँ रहती है नीलम कुमारी, वो अपने बेटे से कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारी बहनों की ब्याह की जिम्मेदारी तुम पर ही है, और तुम तो जानते हो कि शादी ब्याह में कितने पैसे खर्चे होते हैं, और तुम्हारी 5 बहनें हैं, उनका निपटारा कैसे होगा, उनकी शादी कैसे होगी। विक्की अपनी माँ को समझाता है और कहता है, माता जी, जब तक मैं जीवित हूँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहनों की शादी धूमधाम से करूंगा, पूरा गांव देखेगा। अब विक्की ये कह तो देता है अपनी माँ से, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। विक्की 3 दिन तक लगातार सोता नहीं है, क्योंकि उसे बहुत घबराहट होती है कि वो ये सब कुछ कैसे करेगा। एक तो भी उसकी इतनी उम्र कम रहती है, उसने दुनिया नहीं देखी थी। ऐसे में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इतने पैसे वो कहाँ से लाएगा कि उसकी बहनों की शादी हो सके। अब विक्की इसी चिंता में रहता है। तभी विक्की का एक दोस्त राज विक्की को बताता है कि तुम दिल्ली चले आओ और यहाँ पर तुम्हें बहुत सी नौकरियां मिल जाएंगी, तुम्हें 12,000 तक मिल जाएगा। जब विक्की ये सुनता है तो खुशी के मारे उछल पड़ता है और वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेता है और दिल्ली पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतरता है, क्योंकि वो गांव का रहने वाला रहता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है। विक्की की जो बैग होती है, विक्की का जो मनी पर्स होता है, उसका जितना भी सामान होता है, यहाँ तक कि पीने का जो बोतल होता है, वो लोग उसे भी नहीं छोड़ते हैं।
विक्की के पास सिर्फ वही बचता है जो उसने अपने शरीर पर कपड़े पहन रखे थे। अगर उनकी चलती तो वो विक्की के शरीर से कपड़ा निकाल करके भी लेकर गायब हो जाते और फिर उसे चोर बाजार में बेच देते। अब जब विक्की रेलवे स्टेशन पर खड़ा रहता है तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है, क्योंकि विक्की ने पूरी रात कुछ भी नहीं खाया था। अब विक्की के पास पैसे भी नहीं बचे थे कि वो कुछ खा सके। जोरों की भूख लगी रहती है और विक्की का पूरा सामान गायब हो चुका होता है, जिसमें विक्की के पास 4000 रुपए थे और विक्की का कपड़ा था, बहुत से सामान थे, वो सब कुछ गायब हो गए। विक्की इतने बड़े अनजान शहर में घबरा जाता है और वो रोने लगता है। आसपास लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, लेकिन इंसानों जैसे दिखने वाले ये जानवर लोग, इन्हें किसी के आंसुओं से, किसी की तकलीफ से, किसी की परेशानियों से क्या ही लेना देना है। ये तो बस अपने कामों में लगे रहते हैं। अब विक्की इन्हीं भीड़ के बीच रो रहा होता है। ऐसे ही रात का 1 बज जाता है, लेकिन विक्की लगातार रो रहा होता है। तभी वहां से एक लड़की गुजर रही होती है। जब उसकी नजर विक्की पर पड़ती है तो विक्की को रोता हुआ देखती है तो वो उसके पास आती है। वो लड़की विक्की से पूछती है कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। विक्की पूरी बात बता देता है। इसके बाद लड़की कहती है, ठीक है, चिंता मत कीजिए, हम भी गांव से ही हैं। जब विक्की ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है। इसके बाद लड़की विक्की को अपने साथ ले जाती है, उसे भरपेट खाना खिलाती है और विक्की से कहती है कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, तब तक आप हमारे साथ हमारे फ्लैट पर रहिएगा। अब इसके बाद वो लड़की विक्की को लेकर के अपने साथ चली जाती है। पहले तो विक्की थोड़ा हिचकिचाता है कि वो अनजान लड़की के साथ कैसे कहीं जा सकता है, लेकिन उसे लगता है कि वो तो एक लड़का है। जब लड़की सामने से ऑफर दे रही है तो क्यों ना मैं इसके साथ चला जाऊं। वैसे भी मेरे पास ना तो खाने को पैसा है और ना ही रुकने को कोई ठिकाना। इसलिए विक्की उस लड़की के साथ चला जाता है। अब कुछ ही देर में लाजपत नगर में लड़की उतर जाती है, अपने फ्लैट पहुंचती है, डोरबेल बजाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है। अब सामने एक लड़की नजर आती है जो कि बेहद कम कपड़ों में रहती है। विक्की जब देखता है तो शर्मा जाता है और कहता है, मैडम क्या इनके पास पहनने को कपड़े नहीं है। अब जो लड़की रहती है जिसका नाम प्रिया रहता है, वो विक्की से कहती है कि देखो विक्की, यहाँ पर ऐसी कपड़े लड़कियां पहनती हैं। आज तो तुमने ऐसा कह दिया है, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। अब विक्की कहता है, ठीक है मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद वो फ्लैट के अंदर जाता है। अब जब वो वहां पर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्लैट के अंदर 5 लड़कियां रहती हैं और विक्की सिर्फ एक अकेला लड़का रहता है। वो लज्जा रहा होता है, शर्मा रहा होता है, घबरा रहा होता है। लेकिन जो लड़कियां रहती हैं वो विक्की से कहती हैं कि देखो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम हमें अपनी दोस्त समझो। इसके बाद जो लड़कियां रहती हैं वो विक्की से बातचीत करती हैं और विक्की भी धीरे धीरे उन लड़कियों में घुल जाता है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। विक्की उन्हीं लड़कियों के पास रहता है, खाता है, पीता है और अपनी जॉब ढूंढने के लिए रोज निकल जाता है। समय बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन विक्की जब सो रहा होता है तो अचानक उसकी नींद खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। विक्की देखता है कि जो प्रिया है वो उसकी पैंट की चेन खोल रही है। अब जब विक्की देखता है तो वो घबरा करके प्रिया का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इसके बावजूद प्रिया नहीं मानती है और फिर वो विक्की के साथ जबरदस्ती करने लगती है। वो तेजी से विक्की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। शुरू में तो विक्की प्रिया को मना करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मजा आने लगता है, इसलिए वो प्रिया से कुछ नहीं कहता है। अब प्रिया और विक्की दोनों तरह तरह की आवाजें निकाल रहे होते हैं, लेकिन तभी प्रिया की जो दूसरी रूममेट रहती है उसकी भी नींद खुल जाती है। जब वो देखती है प्रिया और विक्की एकदम नग्न होकर के एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे हैं, तो वो प्रिया से कहती है कि अब तुम हट जाओ, अब मैं भी विक्की के साथ गंदे काम करूंगी। जब प्रिया ये सुनती है तो हट जाती है। इसके बाद जो दूसरी लड़की रहती है वो भी विक्की के साथ गंदे काम करती है। अब ऐसी जो लड़की रहती है जिसका नाम अंजू रहता है, वो विक्की के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है और तेजी से चीख रही होती, चिल्ला रही होती है। अब अन्नू के चीखने चिल्लाने की आवाजें दूसरी लड़कियों के कानों में पड़ती हैं, वो सभी जाग जाती हैं। इसके बाद वो सभी लड़कियां बारी बारी से विक्की के साथ सेक्स करती है। विक्की गिड़गिड़ाता है, लेकिन जो लड़कियां होती है वो नहीं मानती और वो पूरी रात विक्की के साथ गंदे काम करती हैं। विक्की जो कि सही से चल भी नहीं पा रहा होता है, वो किसी तरीके से लंगड़ाते लंगड़ाते नहाता है, धोता है और फिर अपनी जॉब ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वो रात में आता है, उसे लगता है कि शायद आज उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है
वो पांचों लड़कियां फिर से विक्की के साथ गंदे काम करती हैं, यानी कि विक्की के साथ जोर जबरदस्ती करती हैं और विक्की का रेप करती हैं। विक्की मिन्नतें करता है कि वो लोग उसके साथ ऐसा ना करें। इस पर वो लड़कियां कहती हैं कि तुम 1 महीने से हमारे यहाँ रह रहे हो, हमारे ही पैसे से खा रहे हो, हमारे ही पैसे से पूरा दिल्ली घूम रहे हो, अपनी जॉब ढूंढ रहे हो, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब विक्की कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि विक्की मजबूर रहता है। इसके बाद वो लड़कियां हर रात विक्की का शोषण करती हैं, लेकिन चूंकि वो लड़कियां दिल्ली की रहने वाली रहती हैं, अब उन्हें लगता है कि विक्की उन्हें ज्यादा खुश नहीं कर पाता है क्योंकि विक्की के अंदर इतनी उत्तेजना नहीं है। इसलिए वो एक रात विक्की को चुपके से दूध में नशीली दवाइयां मिला करके खिला देती हैं। फिर वो पूरी रात विक्की के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती हैं। तभी एक लड़की की नजर विक्की पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। विक्की जो कोई भी हरकतें नहीं कर रहा था, अब सभी लड़कियां विक्की के ऊपर से हटती हैं। अब उनमें एक जो लड़की रहती है जिसका नाम अनु रहता है, वो काफी ज्यादा चालाक रहती है। अनु जब विक्की की सांसें चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि विक्की की सांसें रुक चुकी थी। पांचों लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। वो अपना सामान पैक करती हैं और फिर वहां से गायब हो जाती हैं। अब इसके बाद कई दिन हो जाते हैं। फ्लैट से बदबू आने लगती है। आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन्हें कोई अनहोनी होने की शंका लगती है क्योंकि जो पांचों लड़कियां रहती हैं उनका रोज का आना जाना रहता है। ऐसे में कई दिन से वो दिखाई भी नहीं दी है और बदबू भी उनके फ्लैट से काफी तेजी से आ रही है। आस पड़ोस वाले पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो सन्न रह जाती है क्योंकि लड़के के साथ रेप हुआ रहता है। लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आता है कि क्या कोई लड़का रेप से मर सकता है। जब फोरेंसिक टीम आती है तो ये बात साफ हो जाती है कि विक्की को दूध में नशीली यानी कि उत्तेजना बढ़ाने वाली दवाइयां दी गई थी। ओवरडोज होने के कारण विक्की की मौत हो गई। अब पुलिस उन लड़कियों के मोबाइल पर फोन लगाती है, नंबर स्विच ऑफ बताता है। लड़कियों की सीडीआर निकलवाई जाती है। इसके बाद पुलिस वाले सीधा गोवा पहुंचते हैं क्योंकि सभी लड़कियां गोवा में एक फ्लैट लेकर के वहां रह रही होती हैं। पुलिस उन लड़कियों को अरेस्ट करती है और फिर थाने ले आती है। अब जो पांचों लड़कियां हैं वो जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रही हैं। बाकी दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? लड़कियों ने जो विक्की के साथ किया वो कहां तक सही और कहां तक गलत था? इस तरीके से एक मासूम लड़की की जान ले लेना ये कहीं से भी सही नहीं है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।